अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। युवाओं का आंदोलन बड़े बवाल में तब्दील हो गया है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस के तमाम इंतजामों को तोड़ते हुए संसद भवन के बेहद ही करीब पहुंच गए। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। संसद के मेन गेट को बंद कर दिया गया और सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चा भी संभाला। तो संसद के सुरक्षा कर्मियों ने बकायदा मुख्य गेट बंद कर दिया था। तस्वीरें ये दरअसल संसद के बाहर की हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। संसद परिसर के भीतर दाखिल होना चाहते थे ये सभी प्रदर्शनकारी, जिसको देखते हुए एहतियातन तौर पर सुरक्षा कर्मियों ने भागते हुए जो तस्वीर निकलकर सुरक्षा कर्मियों के सामने आई है, दरअसल भागते हुए संसद का मेन गेट वो बंद करने पहुंचे थे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। युवाओं का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस प्रदर्शन में तमाम अलग अलग जगहों से युवा जंतर मंतर आए। सुबह सवेरे से ही ये प्रदर्शन बेहद बड़ी तादाद में देखने को मिला और एक एक प्रदर्शन उग्र होता चला गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज भी इन प्रदर्शनकारियों पर करा। बावजूद उसके ये प्रदर्शनकारी आगे कूच करते रहे और संसद भवन की ओर इन सभी प्रदर्शनकारी युवाओं ने कूच किया और जैसे ही संसद भवन की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे थे, उसमें उन प्रदर्शनकारी युवाओं को रोका भी गया और प्रदर्शनकारी, ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं कैसे संसद भवन के बाहर किस तरह की भीड़ लगी हुई है, जमावड़ा लगा हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए ये समझ सकते हैं कि कैसे प्रदर्शन अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, संसद भवन परिसर में दाखिल न हो इसको लेकर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लाठीचार्ज भी सुरक्षा बलों को करना पड़ा और इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं, संसद भवन परिसर के बाहर डटे हुए हैं। तस्वीरें ये भी आप देख सकते हैं संसद भवन की, जो ये दरअसल वो रोड है जो संसद भवन की ओर जाती है, कैनॉट प्लेस की तरफ से ये रोड संसद भवन की ओर जाती हुई नजर आती है। यहाँ पर भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार प्रदर्शनकारी दरअसल संसद भवन परिसर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी इनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। संसद भवन के गेट को बंद कर दिया गया है। सीजेपी के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। लगातार युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का भी प्रयोग किया गया है। स्वाति और लोकेश हमें और ज्यादा जानकारी देंगे, लगातार बने हुए हैं। स्वाति, जरा बताइए इस समय भी क्या प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि संसद भवन के बाहर हमने वो भी तस्वीरें देखी जब प्रदर्शनकारियों पर लाठी बांधी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। अभी क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त संसद भवन का जो गेट है उसको सील कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से, क्योंकि कई हिस्सों में ये जानकारी आ रही है कि अलग अलग जगहों से प्रदर्शनकारी पहुंच जा रहे हैं। यही वजह है कि सबसे पहले जो संसद भवन का गेट है उसको सील किया गया है और तमाम सांसदों को इस वक्त संसद भवन के अंदर रहने के लिए कहा गया है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि इधर बातचीत भी जो है वो की जा रही है और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भारी संख्या में
में प्रदर्शनकारी मौजूद है और स्थिति को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम जो हाई प्रोफाइल जगह है लुटियंस दिल्ली में, उसके बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चाहे हम रेल भवन की बात करें या अन्य भवनों की बात करते हैं, कृषि भवन की बात करें, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि संसद भवन के ठीक सामने रेल भवन भी है, ज्यादा दूरी नहीं है। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था तमाम हाई प्रोफाइल जगहों की बढ़ा दी गई है क्योंकि स्थिति इस वक्त जो है वो कंट्रोल से जो है वो बाहर जाती दिख रही है। लेकिन सुरक्षा के जो जवान है वो तैनात है, जगह जगह रास्ते को ब्लॉक किया गया है जिससे प्रदर्शनकारी पहुंच ना सके। लेकिन अभी भी जो प्रदर्शनकारी है वो अडिग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन लगातार किया जाएगा और 20 मार्च को पहले से ही तय था कि संसद भवन तक तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं सीजेपी के वो वहां तक पहुंचेंगे जो उनको समर्थन कर रहे हैं। और आज सुबह सुबह आपने देखा कि पहले से ही तैनाती की गई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस वक्त संसद मार्ग थाने में मौजूद है और लगातार वहां से निगरानी रख रहे हैं क्योंकि कई जो जगह है वहां पर स्थिति शुरू में आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई नजर आई, उसके बाद स्थिति को कंट्रोल किया गया। जो विजय चौक का हिस्सा है वहां पर भी भारी संख्या में सुरक्षा के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार कई बार आंसू गैस के गोले दागे गए और आपने संसद भवन के अंदर भी देखा कि विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और एक बार नहीं कई बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। कल तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामा लगातार हो रहा है विपक्षी दलों का। यानी ये कहा जा सकता है कि संसद से लेकर सड़क तक संग्राम इस वक्त दिल्ली में छिड़ा हुआ है। सड़कों पर सीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम जो युवा है वो नजर आ रहे हैं इस प्रदर्शन में। दूसरी तरफ संसद भवन में के अंदर विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद पैदल मार्च करते हुए पहुंचे उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए क्योंकि आपने देखा कि लगातार ये बातें कही जा रही थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, लेकिन उग्र होता हुआ प्रदर्शन नजर आया था। यही वजह है कि लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जाहिर तौर पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। लोकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, आप जिस पॉइंट पर है वहां की तस्वीर भी आप साझा कीजिएगा और दूसरी चीज ये आप बताइए क्योंकि सिर्फ संसद भवन परिसर के बाहरी प्रदर्शनकारी नहीं मौजूद हैं, कनॉट प्लेस का जिक्र करें वहां पर भी है, वो पार्क की तस्वीर भी एक देखने को मिली थी, वहां से भी पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है जो पार्क में मौजूद है। अलग अलग जगहों पर जहां जहां ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं सबको पुलिस खदेड़ती हुई नजर आ रही है, सुरक्षाकर्मी खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। देखिए, न केवल जंतर मंतर के भीतरी हिस्से पर बल्कि जो बाहर के कनेक्टिंग जितनी भी सड़कें हैं, जितने पार्क हैं, जितने ग्रीन बेल्ट हैं, उसमें भी लगातार जो युवा हैं, जो प्रदर्शनकारी है वो इकट्ठा थे। उनको दिल्ली पुलिस खदेड़ करके एक तरफ करने की कोशिश कर रही है क्योंकि तितर बितर होने के बाद उनको कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा मुश्किल इसके चक्कर में उनको आन पड़ रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एनहेंस की गई है। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं अनुराग कुमार, वो पार्लियामेंट थाने पहुंच करके उन्होंने पूरे इस गतिविधि के ऊपर निगाह बना के रखी है और साथ ही सुरक्षा को और ज़्यादा बीफअप किया गया, न केवल पार्लियामेंट के बल्कि बाहर जो रेल भवन और अन्य मंत्रालय और वायुसेना भवन है उन सभी की सुरक्षा को और कड़ा किया गया है क्योंकि प्रदर्शनकारी उन बिल्डिंग्स के भीतर भी उन दफ्तरों में जा सकते हैं। तो ऐसे में लगातार पूरे उस दिल्ली के उस इलाके को कॉर्डन ऑफ सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो। लेकिन एक तरफ प्रदर्शन उग्र है लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की भी दौर है। जो कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं सौरभ दास, उनकी तरफ से वार्ता के लिए वो जेपी नड्डा के पास गए थे जिसमें वो और आशुतोष रांका दोनों लोग शामिल थे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया है ट्विटर पे कि 2 घंटे के इंतज़ार के बाद उन्हें केवल 10 मिनट मुलाकात का मौका मिला। 10 मिनट के मुलाकात में जेपी नड्डा को उन्होंने अपनी वो सारी डिमांड सौंपी हैं जो कि वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं जिस मुद्दे पर। हालांकि उस मुद्दे पर अभी उनको कोई कंक्रीट आंसर जो है जेपी नड्डा की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन ये बात जरूर कहा गया कि इस मसले पर वो ज़रूर सरकार से आंतरिक तौर पर बातचीत करेंगे। तो अभी अगर आप देखें कि एक तरफ वार्ता का दौर है, दूसरी तरफ इस तरह पर सड़क पर प्रदर्शन है, तो ये माना जा रहा है कि 10 मिनट की मुलाकात के बाद अगर कुछ कंक्रीट निकलता है तो उसके बाद ये आंदोलन
थोड़ा हल्का पड़ सकता है, लेकिन सड़क के ऊपर इस आंदोलन के भीतर कई ऐसे समर्थन और जन समर्थन शामिल हैं जिन्होंने आज इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो एक एस्टेब्लिश है। ये अब तक का जो आंदोलन सोनम वांगचुक के बैनर के या उनके अम्ब्रेला के अंडर था वो अब उससे बाहर निकल चुका है, और अभिषेक दीपके जो कि इसको लीड कर रहे थे कांग्रेस जनता पार्टी को, और उनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो उनकी अपनी थिंकिंग और डिमांड्स हैं, उसको लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं अलग से। उसको सपोर्ट ये बात करने की बिल्कुल एक मान के तरीके से चलने की कवायद अब देखने को लोगों की मिल रही है। लेकिन एक पॉइंट जो आपने रेज करा स्वाति, मैं उसके पास आ रहा हूँ, जो मीटिंग की गई है वो उसके बारे में बताइएगा। लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया गया है और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। संसद भवन परिसर का जिक्र करें तो सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया गया है प्रदर्शन के लिहाज से। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चले, बताते चले। लेकिन स्वाति, इन तस्वीरों को तो जाहिर तौर पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जो लोकेश भी जिक्र कर रहे थे, आपने भी उस बात का जिक्र करा कि जेपी नड्डा से मुलाकात बाकायदा की गई है नुमाइंदों की ओर से सीजेपी के। लेकिन क्या अगर कोई आश्वासन मिलता है तो क्या ये प्रोटेस्ट आज की तारीख में धीमा होता नजर आएगा, या फिर उनको चाहिए है कि पुख्ता जो शुरुआत से मांग की जा रही है कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए, उस पर एक मोहर लगे? देखिए, जो डिमांड्स हैं सीजेपी के, उनकी ओर से डिमांड्स दे दी गई हैं जेपी नड्डा को, और अब वो चाहते हैं कि जो मांगे हैं, क्योंकि वही डिमांड की कॉपी दी गई है जेपी नड्डा को, जो वो लगातार मांग कर रहे हैं। और उस मांग में सबसे प्रमुख बात है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही जा रही है। तो क्या ये सवाल है कि अगर इस्तीफा नहीं होता है तो क्या सीजेपी की ओर से जो प्रदर्शन बुलाई गई थी, जो आह्वान किया गया था संसद मार्च करने का, उसके बाद ये प्रदर्शन थम जाएगा अगर मांगों को नहीं माना जाता है? क्योंकि अडिग है वो, और उनका कहना है प्रदर्शनकारियों का कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है। तो सवाल यही है कि अगर इस्तीफा नहीं होता है तो क्या ये प्रदर्शन चलता रहेगा? क्योंकि 20 तारीख के लिए अगर आप पिछले दिनों को देखिए तो 20 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर पर किया जा रहा था। और आज की तारीख तय की गई थी कि मानसून सत्र की शुरुआत होते ही सबसे पहले दिन जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन जाएंगे और बातचीत से रास्ता निकाला जाए। अब बातचीत तो हुई है, लेकिन क्या समाधान निकलेगा, ये अभी भी सवाल बरकरार है। प्रदर्शनकारियों में अभी भी रोष नजर आ रहा है, वो गुस्से में है, लगातार जो इस्तीफे की मांग है उस पर अडिग है वो। और लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तमाम जो लुटियंस दिल्ली में जो तमाम जगह है हाई प्रोफाइल, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम जगहों का जिक्र भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। या मुख्यालयों की बात की जाए, या जो पार्टी के मुख्यालय है दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में, उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, संसद भवन में। और इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि कनॉट प्लेस में भी प्रदर्शन हो रहा है। इसकी वजह यह है कि सुबह से ही हम सब ने देखा कि कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। जो मेट्रो स्टेशन खुले हुए थे वहीं पर भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे, उनको चूंकि जंतर मंतर नहीं जाने दिया जा रहा था। और यही वजह है कि वो यही लोग हैं जो संसद भवन तक पहुंचे, क्योंकि अलग अलग मेट्रो स्टेशन उतरते हुए भारी भीड़ आपको सुबह नजर आती। लोग एक साथ नजर आ रहे थे और जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे। कोई संसद भवन की तरफ जा रहा था, कोई कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा था। और यही तस्वीर दिल्ली के हर जगह से सामने आ रही थी सुबह के वक्त। और यही लगातार इसी बात को हम दोहरा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो जंतर मंतर पर टिके हुए हैं, जो अडिग है अभी भी, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो अलग अलग जगहों से और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो अलग अलग मेट्रो स्टेशनों पर लोग उमड़ रहे हैं, आपने सुबह तस्वीरें भी देखी मेट्रो स्टेशनों की, भारी भीड़ मेट्रो स्टेशनों पर थी। एग्जिट करने के लिए आपको आधे घंटे का वक्त लग रहा था। तो आप इससे समझिए कि कितना रोष प्रदर्शनकारी जाहिर तौर पर ये वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। लेकिन अभी जो तस्वीरें स्वाति नजर आ रही हैं वो ये दर्शा रही हैं कि ये प्रदर्शन अभी खत्म होने वाला नहीं है। लोकेश, क्या यही माना जाए? क्योंकि आज की तारीख में अभी का समय अगर देखा जाए 3 से 4 बजे के बीच का समय है और शाम होते होते क्या आपको नजर आ रहा है कि ये भीड़ क्या खत्म होती, कम होती नजर आएगी या फिर यूं ही बरकरार रहेगी?
मानी जाती है, समाधान नहीं होता है आज, तो मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर बैठकर लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि आज के लिए पहले से प्रस्तावित संसद भवन तक जाने का कार्यक्रम था और इसी वजह से जो तमाम प्रदर्शनकारी थे वो संसद भवन की ओर जा रहे थे। लेकिन अगर समाधान नहीं निकलता है तो जंतर मंतर पर बैठकर ही जो तमाम प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे अगर समाधान नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो लगातार यही बात पर अडिग है कि अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन चूंकि आज संसद भवन तक जाने का कार्यक्रम था, यही वजह है कि अलग अलग जगहों से प्रदर्शनकारी संसद भवन पहुंच रहे थे। लेकिन अगर बातचीत से समाधान नहीं होता है तो जंतर मंतर पर जिस तरह से पहले दिन से प्रदर्शन किया जा रहा था उसी तरीके से आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा जब तक मांगे सीजेपी की नहीं मांगी जाती है। और यही बात कही जा रही है अभिजीत दीपके की ओर से भी, जो तमाम उनके समर्थक हैं उनकी ओर से भी, कि नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से मामला सामने आया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही जा रही है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो उसकी बातें लगातार कही जा रही है। और मुझे यही लगता है कि अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन आगे भी लगातार जारी रहेगा। ठीक है लोकेश क्या यही अब देखने को मिलेगा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा जैसे पहले चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से? दूसरी चीज ये है कि अब तो पॉलिटिशियंस और खास तौर पर अपोजिशन का पूरी तरीके से सपोर्ट इस प्रदर्शन को देखने को मिल रहा है। आज संसद में भी हमने देख लिया, पैदल मार्च निकाला गया समाजवादी पार्टी की ओर से और तमाम तरह की चीजें देखने को मिली थी, बयान देखने को मिले। ये माना जा सकता है कि जो प्रोटेस्ट पहले सिर्फ सीजेपी का था, उसके बाद वहां पर अलग अलग लोग जोड़ते रहे, सामाजिक कार्यकर्ता जोड़ते रहे, अब अपोजिशन तमाम लीडर्स भी अब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो पहले छात्रों के मुद्दे को लेकर के खड़े हुए मुद्दे थे, अब उसके बाद इस पूरे प्रोटेस्ट के भीतर न केवल छात्र बल्कि हर वो शख्स जो इससे कनेक्ट करता है वो अब इसके साथ जुड़ता चला जा रहा है। अब फिलहाल सांसदों की बारी आई है। अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट ये है कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जिस तरीके की सोशल मीडिया के पोस्ट आ रहे हैं और खुद जो इनके प्रवक्ता हैं पार्टी सीजेपी के, उनकी तरफ से ये दलील दी गई है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल उन्होंने दूसरे सांसदों से इस पूरे जन आंदोलन को समर्थन की मांग की है। तो एक तरफ ये समर्थन दे भी रहे थे, दूसरी तरफ मांग भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर वो हिरासत में लिए गए हैं तो उसके बाद से पूरा आंदोलन जो है एक नए रुख पर जाएगा। अगर ये युवा नहीं हटते हैं तो आप ये तय मानिए कि अब ये तस्वीर कुछ और नजर आएगी, क्योंकि इसको सबसे बड़ी एक बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं लोकेश, ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप कि अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है। और अगर अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है स्वाति, क्योंकि जब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस उठाकर हॉस्पिटल ले गई थी और उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट और ज्यादा विशाल हमें देखने को मिला, बड़ा देखने को मिला। अब अभिजीत दीपके की जो खबर लोकेश हमें दे रहे हैं कि उनको हिरासत में लिया गया है, तो क्या हम इस प्रोटेस्ट का आगे का समीकरण देख सकते हैं? हिरासत मिले जाने के बाद यही माना जा रहा है कि अब इस पूरे आंदोलन को लीड कौन करेगा, और इसीलिए अब जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने इस मामले में सांसदों से मांग की है कि वो लोग आकर के इसमें समर्थन करें। हालांकि विपक्ष के सभी सांसद इस मामले में एक साथ खड़े होकर के इस पूरे आंदोलन को समर्थन में खड़े हैं और जो इस तरीके की जो मांगे हैं, सबसे महत्वपूर्ण मांग धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की है, उस मांग के ऊपर तमाम विपक्ष इन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर वो हिरासत में लिए गए हैं तो फिर इस आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या होगी, कौन इसको लीड करेगा, क्योंकि आंदोलन कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जो दिमाग है उसके भीतर घूम रहे हैं, क्योंकि जिन प्रोटेस्टर्स ने इनको बुलाया था, क्योंकि एक भारी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स थे जो कूच कर रहे थे संसद भवन की तरफ, उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेके बस में लेके उनको डिटेन किया, कहीं दूसरी जगह ले जाया गया है। क्योंकि इस पूरे इलाके में धारा 163 जो कि पाबंदियों से संबंधित है वो लगाई गई है और इसमें किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जंतर मंतर को अगर इस एरिया को छोड़ दिया जाए तो उसके बाहरी सभी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। रेल भवन में घुसने की कोशिश की गई थी, जैसे कि इनिशियल जानकारी आई थी। उसके बाद वहाँ पर एयरफोर्स का भवन भी है, तो वहाँ पर ये जो है कोशिश की जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि
ये प्रदर्शनकारी कहीं इन भवनों में घुस जाएंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरीके के दावे थे। और यही वजह रही कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को खुद आना पड़ा है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर बैठ करके। वो पूरे इस जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि आखिर किस तरीके से आगे की चीज़ों को मॉनिटर करना है और उस सुरक्षा व्यवस्था को कैसे आगे बना के रखना है, क्योंकि संसद की जो सिक्योरिटी होती है वो एक अलग चीज़ है, उसको लेकर के संसद की अलग सिक्योरिटी विंग है। लेकिन आउटर सिक्योरिटी, आउटर एरिया को किस तरीके से कॉर्डन ऑफ करना है वहाँ जाहिर है कि एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते चले। दरअसल पटेल चौक के पास में आपको जानकारी ये देते चले, पटेल चौक के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। कुछ तस्वीरें लाठीचार्ज की निकल कर सामने आई हैं। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर आगे ये प्रदर्शनकारी बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कई चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई है, ये जानकारी है। पटेल चौक के पास पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। स्वाति, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पटेल चौक के पास में भी अभी कुछ देर पहले लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मेट्रो की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है, क्योंकि सुबह से ही बंद रखा गया था। प्रदर्शनकारी अभी भी जो है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, तो कनॉट प्लेस में भी मौजूद है। इसके अलावा पटेल चौक, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है ये संसद भवन से ज्यादा दूरी नहीं है और ना ही जंतर मंतर से, तो इसी वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो मेट्रो के जरिए भी लगातार पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि अलग अलग जगहों तक वो पहुंच जा रहे सीधे तौर पर। लाठीचार्ज सुबह भी हम सब ने देखा, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे, जिससे तितर बितर किया जा सके, प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सके, क्योंकि स्थिति को पुलिस कंट्रोल करना चाहती है। और लगातार जिस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे, जो अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है उसके बावजूद प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी जानकारी आ रही है कि अभिजीत दीप के जो है वो जंतर मंतर पर मौजूद थे, वहीं से उन्हें हिरासत में लिया गया है। और उसके बाद अब प्रदर्शन आगे क्या ठीक है स्वाति,